योगी आदित्यनाथ, योगी मॉडल और योगी के नारे की बड़ी डिमांड है साहब। चुनाव कहीं का भी हो, महाराष्ट्र का, हरियाणा का या झारखंड का, एक ही नारे की गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने इस नारे से भी एक बड़ी लकीर खींच दी। आज सबसे पहले बात इसी की करेंगे। एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो प्रचार करने आते हैं उनको विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। ये तो योगी जी को तय करना है कि कभी कहते हैं बटोगे, कभी कहते हैं कटोगे, कभी कहते हो एक रहें, नेक रहें। अरे भाई योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपनी सोच को नेक रखिए। I see mosques, I see temples, I see churches coexisting peacefully. अच्छा, पहले नारा क्या आया? बटेंगे तो कटेंगे। दूसरा आया जो प्रधानमंत्री ने कहा, एक हैं तो सेफ हैं। तीसरा एक आ गया अखिलेश यादव की तरफ से, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन ये सोचिए, यूपी से निकले ना इन चुनावी नारों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरे देश में, खासकर योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे टॉप ट्रेंड में है साहब, टॉप ट्रेंड में। चुनावी राज्यों में योगी आदित्यनाथ, योगी मॉडल और इस नारे की बढ़ती डिमांड ने सबको हैरान कर दिया है। मतलब बीजेपी जहां इसे बताती है साहब, ये तो जोड़ने वाला है ना, कि ना बटें, बटेंगे तो कटेंगे, तो मतलब आप ना बटें। वो तो एकजुटता का संदेश है इस नारे में, तो वो तो जोड़ने की बात की जा रही है। अगर आप बटें तो आपके लिए खतरा है, तो बटना नहीं है, जोड़ के रहना है, एकजुटता का संदेश। कांग्रेस इसे कहती है तो समाज को बांटने वाला है, तोड़ने वाला है। अखिलेश यादव ने तो इस नारे को बता दिया इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा, इतिहास का। बीजेपी की कोशिश इस नारे के जरिए दरअसल जातियों में बटे हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े होने से बचाने की है। तो वहीं अखिलेश यादव से लेकर राहुल तक इस नारे को खतरनाक बता रहे हैं। अब आज की खबर सुनिए, झारखंड में भी इस नारे की एंट्री हो गई है। इस नारे से एक कदम आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि एक दिन ये लोग आपके घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो जिक्र कर रहे थे घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का। उन्होंने कहा कि एक दिन ये लोग आपके घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे, इसलिए एक रहिए, नेक रहिए, मत बटिए। इसका इतिहास गवाह रहा है, जब भी बटे हैं तब निर्ममता से कटे हैं। बांटने वाले देश को, एक तरीके से उन्होंने बताया कि बांटने वाले देश को धोखा दे रहे हैं, देश उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है, इसलिए एक रहिए, नेक रहिए। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के इस बयान के कुछ ही घंटे बीते थे, झारखंड की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संभवतः पहली बार इस नारे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी वही लोग हैं, काटने वाले भी वही लोग हैं। बीजेपी के नेता ऐसे नारे देते हैं क्योंकि यही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। आप ऐसा करिए, योगी आदित्यनाथ का भी आज का ताजा बयान सुनिए। एक नई लकीर खींच दी उन्होंने कि आपके घर में घंटी शंख कुछ नहीं बच पाएगा। नंबर एक। नंबर दो, क्या जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने? दोनों का बयान सुनाता हूं मैं आपको। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप?
अब देखिए, आज झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हुई साहब। झारखंड, महाराष्ट्र में तो पोस्टर लग रहे, योगी योगी मॉडल, ये नारा फूड डिमांड में है, टॉप ट्रेंड में है। अब इसकी गूंज झारखंड से 2300 किलोमीटर दूर कहां, वायनाड में सुनाई दी। वायनाड कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि इस नारे को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी कह रही है, अभी देखा नहीं हरियाणा क्या हुआ। बहरहाल प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इस नारे को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने वायनाड में चुनावी रैली में कहा कि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों ने उन्हें विभाजित करने के बीजेपी के हर दुष्प्रचार को खारिज कर दिया। प्रियंका वाड्रा जी की बार बार कहा जा रहा था कि इस नारे की कोई गूंज नहीं है, ये नारे का कोई असर नहीं है। खड़गे ने जवाब दिया। प्रियंका वाड्रा, झारखंड में बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने 2300 किलोमीटर दूर वायनाड में इस नारे की गूंज, और जवाब दिया प्रियंका वाड्रा ने। सुनिए। Hindus, Muslims, Christians, who have defied every kind of propaganda of the BJP to divide them and separate them. अब देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि योगी के इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ये तो है नहीं कि योगी का नारा जो है वो बीजेपी से अलग है। अब योगी के नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की सहमति मिल चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में आपको लेकर चलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल जयंती पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश को संबोधित करते हुए क्या कहा था? 3 नारे आपके सामने। प्रधानमंत्री ने कहा, एक है तो सेफ है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं साहब कि हिंदू समाज के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी कह चुके हैं साहब कि इस नारे में एकता का भाव है, एकजुटता का मैसेज है, संदेश जोड़ने का है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस नारे को सांप्रदायिक बता रही हैं। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्म था। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़े भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, क्योंकि संभवतः पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सीधे सीधे इस नारे का जवाब दिया गया। क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के नारे को लेकर, फिर से सुनाते हैं आपको। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, जो बांटने या बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ है, क्या वो बांटने के पक्ष में है? क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि ये नारा जो है तो जोड़ने वाला है, एकजुटता वाला है, कि अगर आप बटेंगे तो बटना नहीं है साहब। देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा झारखंड में औरंगजेब की भी एंट्री करा दी।
इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा जिस तरह औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड सरकार के मंत्री गरीबों को लूट रहे। हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। इसके अलावा क्या कुछ बड़े बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए, सुनिए। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे। सरकार तो ऐसे होनी चाहिए दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बने, राम भक्त 500 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान भी दिया।